तो आज का हमारा डीप डाइव है बौद्ध धर्म पर। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक राजकुमार की कहानी बताते हैं जिसने मतलब सब कुछ त्याग दिया। हाँ, लेकिन जो बड़ा सवाल है और जो मुझे हमेशा फैसिनेटिंग लगता है वो ये है कि आखिर वो कौन सी एक समस्या थी। सही बात है, मतलब किस एक सवाल को सुलझाने के लिए सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध बनना पड़ा। बिल्कुल। तो आज हम उनकी यात्रा को इसी नजरिए से देखेंगे और समझेंगे कि कैसे वो एशिया की ज्योतिपुंज बने। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। ये सवाल ही पूरे कहानी को एक दार्शनिक खोज बना देता है। तो शुरुआत होती है एक आलीशान महल से। 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में। सिद्धार्थ का जीवन किसी भी राजकुमार जैसा था। पिता शुद्धोधन जो शाक्य गण के मुखिया थे, उन्होंने तो उन्हें दुनिया के दुखों से पूरी तरह कह सकते हैं दूर रखा था। हाँ, एक बबल में 16 साल की उम्र में यशोधरा से शादी, फिर एक बेटे राहुल का जन्म, सब कुछ परफेक्ट था। लग तो रहा था, लेकिन फिर वो 4 दृश्य सामने आए और यहीं से सब कुछ बदल गया। हाँ। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव, और आखिर में एक शांत सन्यासी। और ये सिर्फ 4 नजारे नहीं थे ना, ये एक आईना था। सिद्धार्थ को पहली बार एहसास हुआ कि बुढ़ापा, बीमारी और मौत ये तो जीवन की सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। और उनके मन में जो सवाल उठा वो ये था, क्या इस दुख के चक्कर से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? और यही वो समस्या थी जिसका हल उन्हें खोजना था। बिल्कुल। तो इसी खोज में 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, महान त्याग। पर दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि वो सीधे जंगल में तपस्या करने नहीं गए। नहीं, उन्होंने पहले उस समय के सबसे बड़े गुरुओं से ज्ञान लेने की कोशिश की। हाँ, अलारा कलाम से सांख्य दर्शन सीखा, रुद्र करामपुत्थ से योग की शिक्षा ली, पर उन्हें लगा कि ये ज्ञान अधूरा है, ये दुख की जड़ तक नहीं पहुंच रहा। सही बात है। तो फिर उन्होंने वो रास्ता अपनाया जो ज्यादातर तपस्वी अपनाते थे, कठोर तपस्या का। और वो भी पूरे 6 साल तक। हाँ, शरीर को एक्सट्रीम कष्ट दिया, लेकिन अंत में उन्हें एहसास हुआ कि ये भी एक और सिरा है। मतलब जैसे महलों का ऐशो आराम सच नहीं था, वैसे ही शरीर को भूखा रखना भी सच नहीं था। और यहीं से उनका सबसे क्रांतिकारी विचार पैदा हुआ, मध्यम मार्ग, द मिडिल पाथ। और यही अनुभव उनकी पूरी शिक्षा का आधार बना। और इसी मध्यम मार्ग पर चलकर 35 साल की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान मिला। और तभी सिद्धार्थ बुद्ध बने, द एनलाइटेंड वन। ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी धर्म के पहिए को घुमाना। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात छिपी है ना? उन्होंने अपना संदेश पंडितों की भाषा संस्कृत में नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने आम लोगों की भाषा पाली में दिया। ये अपने आप में क्रांति थी। संदेश साफ था, ये ज्ञान सबके लिए है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं। अच्छा, अगर हम उनके ज्ञान के सार पर आएं तो वो 4 आर्य सत्यों में मिलता है। हाँ, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक डॉक्टर की तरह सोचना है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, पहला सत्य है बीमारी की पहचान, यानी जीवन में दुख है, ये द सिम्टम है। दूसरा सत्य बीमारी का कारण जानना। दुख का कारण है तृष्णा, मतलब लगाव, द कॉज। ठीक है। और तीसरा सत्य, ये विश्वास की इलाज संभव है। बिल्कुल, दुख को खत्म किया जा सकता है, द प्रोग्नोसिस। और चौथा सत्य, इलाज का तरीका, द प्रिस्क्रिप्शन। हाँ, और वो तरीका है अष्टांगिक मार्ग। और ये अष्टांगिक मार्ग सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, ये तो मन को एक तरह से रीप्रोग्राम करने का पूरा सिस्टम है। सही कहा। इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है प्रज्ञा, यानी सही समझ। दूसरा है शील, यानी सही कर्म। और तीसरा है समाधि, मतलब सही ध्यान। इसका अंतिम लक्ष्य है निर्वाण। निर्वाण, जिसका शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना। ये सुनने में थोड़ा नेगेटिव लगता है, पर है नहीं। इसे ऐसे समझें कि दीपक का बुझना मतलब आग का खत्म होना नहीं, बल्कि उस ईंधन का खत्म होना है जिससे आग जल रही थी। और यहाँ ईंधन है हमारी तृष्णा, हमारा अज्ञान। बिल्कुल। जब वो ईंधन खत्म हो जाता है तो जन्म मरण का चक्र भी रुक जाता है। यही मुक्ति है। समय के साथ बौद्ध धर्म में विभाजन भी हुआ। 2 मुख्य शाखाएं बनी, हीनयान और महायान। हाँ, और ये सिर्फ तरीकों का मतभेद नहीं था, ये आदर्शों का अंतर था। मतलब हीनयान का आदर्श है अरहत बनना,
यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी साधना से खुद के लिए निर्वाण पाले। ये एक व्यक्तिगत यात्रा है। और महायान? महायान का आदर्श है बोधिसत्व। बोधिसत्व वो है जो ज्ञान पाने के बाद भी निर्वाण में नहीं जाता, बल्कि दूसरों की मदद के लिए संसार में लौट आता है। इसमें करुणा पर ज्यादा जोर है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? हमने एक राजकुमार की यात्रा देखी जो जीवन के एक बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढने निकला, और उसने एक पूरा दर्शन दुनिया को दे दिया। उनकी शिक्षाओं ने सिर्फ एक धर्म नहीं बनाया, बल्कि मन को समझने और दुखों से मुक्त होने का एक व्यवहारिक तरीका दिया। उन्होंने फोकस बाहरी देवी देवताओं से हटाकर इंसान के अपने अंदरूनी मन पर ला दिया। ये उस समय के लिए एक मनोवैज्ञानिक क्रांति थी। स्रोतों में एक विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है। शाक्य मुनि के रूप में बुद्ध का जन्म उनका आखिरी जन्म माना जाता है, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। नहीं, भविष्य में मैत्रेय नाम के एक और बुद्ध के आने की बात कही गई है। और ये हमें इस ख्याल पर छोड़ जाता है कि ज्ञान और करुणा का चक्र शायद कभी रुकता नहीं है। शायद हर युग को अपने बुद्ध की जरूरत होती है, और बुद्धत्व की संभावना वो हमेशा बनी रहती है।